जागरण फिल्म फेस्टिवल एक अनूठा फिल्म फेस्टिवल जो लगातार 3 महीनों तक अपनी रवानगी में रहता है। इस दौरान उत्तर भारत के 5 राज्यों के 12 शहरों में हजारों दर्शक इसमें शिरकत करते हैं। जागरण फिल्म फेस्टिवल दुनिया भर के बेहतरीन फिल्मकारों के लिए एक नायाब तोहफा है, जिसमें हर तरह के फिल्मकार अपनी फिल्में महानगरों से दूर बैठे उन दर्शकों तक ले जा पाते हैं जहां आमतौर पर उनकी फिल्में पहुंच नहीं पाती हैं। दरअसल यही फलसफा है जागरण फिल्म फेस्टिवल का। जागरण ने अपने दर्शकों के अनुभव से ये पाया कि अच्छी फिल्मों का एक बड़ा बाजार छोटे शहरों में भी व्याप्त है, लेकिन ऐसा कोई नियमित मंच नहीं है जो उन दर्शकों को उनकी पसंद की फिल्में दिखा सके, उनके पसंद के फिल्मकारों से रूबरू करा सके। जागरण के इस प्रयोग ने यह स्थापित किया कि सिनेमा के हर जॉनर के लिए इन शहरों में भी एक बड़ा दर्शक वर्ग है। जेएफएफ किसी काल या समय के बंधन में नहीं बंधा और इसमें 1948 में बनी बाइसिकल थीव्स से 2011 की बोल तक शामिल हुई। जेएफएफ की एक बड़ी खासियत इसमें आयोजित होने वाला पैनल डिस्कशन भी है, जिसमें दर्शकों को अपने पसंदीदा फिल्मकारों और कलाकारों से आमने सामने बातचीत, विचार विमर्श कर पाने का मौका मिल पाता है। फिल्म उद्योग के नामी गिरामी फिल्मकारों और कलाकारों ने भी जेएफएफ को अपना पूरा समर्थन और साथ दिया। बहुत मेहनत की आप लोग ने, बहुत सुंदर एक कॉन्सेप्ट चुना है एंड जैसे कि मैं देख रही हूँ पिछले साल भी और इस साल भी आप सक्सेसफुल रहें, तो यही दुआ करूँगी कि और सक्सेसफुल रहें और अच्छा सिनेमा लोगों तक पहुँचाएं हमारे देश में। पहली बार जब आपका आमंत्रण आया था कि आप आएँ और देखें, तो मैं सोचा अरे जागरण ने पहली बार फेस्टिवल रखा है तो क्या होगा, बट कैसा होगा, कौन कौन आएगा। आई आस्क्ड यू मेनी क्वेश्चंस और फिर ओम पुरी जी ने कहा कि हमारी फिल्म आ रही है एंड वी ऑल केम देयर। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से सब अरेंजमेंट किया था। जितने वीआईपीज आपके शहर के थे, रांची के, वहाँ के सब लोग आए थे। इस साल जब आपने किया तो मुझे बिल्कुल ही अलग लगा पहले बनारस में, क्योंकि एक तो आपने पूरा का पूरा मल्टीप्लेक्स बुक किया, उसमें इतने बड़े स्क्रीन्स में आपने इतनी बड़े पैमाने पे फिल्में दिखाई और हाउसफुल था और मुझे बहुत बहुत प्रोग्रेस नज़र आया। पहले साल में आप लोगों को पता चला होगा कि कैसा रिस्पॉन्स है, इसीलिए शायद दूसरे साल में आप लोग आगे बढ़ पाएँ और तो फ्यूचर तो अपने आप ही साबित हो जाता है कि कुछ अच्छा ही हुआ होगा, इसीलिए आप दूसरे साल में कदम रख पाए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बिकॉज जिस तरह की मैं फिल्म्स कर रही हूँ जो बहुत ही रियलिस्टिक हैं, एटलीस्ट लोगों तक अब पहुँचना शुरू तो हो गई हैं, यू नो, लोग पहचानने तो लग गए हैं। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा और जो इसका इंटेंट है कि बहुत सारी फिल्में हैं जो ऐसी फिल्में हिंदुस्तान के कई इम्पोर्टेंट शहरों में नहीं पहुंच पाती हैं, उनको वहाँ जाके दिखाया जाए। तो मुझे एक कॉन्सेप्ट लेवल पे बहुत पसंद आया कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है बहुत ही नॉवल कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छी शुरुआत भी है, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल्स अक्सर बड़ी मेट्रोज़ में होते हैं या बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर होते हैं और हमेशा हम छोटे शहरों को छोटे शहर की तरह से ही ट्रीट करते हैं। एक फिल्म फेस्टिवल का रांची शहर में होना अपने आप में आई थिंक एक अचीवमेंट है। इस तरह के फेस्टिवल अगर होते हैं तो लोग जाहिर है अच्छी अच्छी फिल्म देखने का मौका मिलता है और ये भी पता लगता है कि हम कहाँ हैं, इंडस्ट्री कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर इस तरह के फेस्टिवल होते रहें और हमारा कल्चर और हमारा सब लोगों के सामने आता रहे। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूशन है आप लोग का, और मेरे तरफ से तो हमेशा मैंने कहा कि पूरा सहयोग मिलेगा आपको, और मैं तमाम अपने इंडस्ट्री के भाइयों से, दोस्तों से, जितने भी लोगों से, फ्रेटर्निटी से बात करूं और जितना हो सके सहयोग आपको हमेशा मिलेगा। जहां भी मेरे ख्याल से आप जिस प्रांत में चाहिए वो कीजिए और हमारा सहयोग आपको हमेशा मिलेगा। जेएफएफ 2011 में 2 नए आयाम जोड़े गए। पहला एडिशन रहा चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ एक रचनात्मक गठजोड़, जिसके तहत बच्चों के लिए एक खास फिल्म दिखाई गई, जिसका निर्माण सीएफएसआई ने किया। They were very crazy to see the movie. They want to know the meaning behind this. What is this Hathi Ka Anda? So they really liked the movie. So the movie was very interesting and we hardly get to see all these movies. दूसरा आयाम जुड़ा फिल्मकार अनवर जमाल की फिल्मों का रेट्रोस्पेक्टिव।
सामाजिक मुद्दों पर अनवर जमाल की लघु और डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई गईं और उन्हें काफी सराहा गया। JFF 2011 में सम्मानित होने के लिए फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है। इस साल की कुछ नॉमिनेटेड फिल्म्स हैं आई एम, तेरे बिन लादेन, फंस गए रे ओबामा, अंतर्द्वंद, मोनिका, स्टैनली का डब्बा, उड़ान, 2 दूनी 4, नो वन किल्ड जेसिका। जागरण फिल्म फेस्टिवल अगले साल और भी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध है। कारवां बड़ा और भी बड़ा, सबसे बड़ा बनता जाएगा। We have made a movie in Jamshedpur. It's called Partly Right. It's a 60-minute movie made by our school, Loyola School. It so happened that we had a script and we were attending JFF last year, and we happened to meet Mr. Abhishek Chaube and Kanika Verma. And I showed them my script. They really liked it. They gave me, constructive criticism about the script. We finally made the movie, and it can be said that the movie was actually the movie as we see it today. The 60-minute version of it was actually born at the film festival because of the influence that we had from, real directors coming from outside. Because in a city like Jamshedpur or Dhanbad or Patna, all these cities, you don't actually get this exposure. It is something which is happening through this film festival. You actually have directors coming from Bollywood and interacting with normal people. So anybody who wants to make a movie or something, anything, gets a lot of guidance from a lot of people who are really into the business. So it really helps. So what are your expectations from JFF 2? Last year you got this opportunity. Yeah, see, I got a bigger opportunity this year. Last year my movie was born in JFF, and this time it's being screened. So it's like almost a full circle. And then we have gone we have been given a bigger platform. Our movie will be screened in Delhi also. Obviously with such a lot of people out there, so it will be a very good exposure. And again, I would like to say that this is something which JFF is doing, because I don't think there are any other film festivals which happen in so many small cities, and then they actually take movies made in those small cities to such a big scale. I can never imagine that my movie is being screened with movies made by Manish Sharma or Rajkumar Gupta or people like them, or Anwar Jamal for that matter. So it really, that platform which has been given to us can only be given to us by JFF. जागरण फिल्म फेस्टिवल दूर दराज के छोटे और भी छोटे शहरों तक पहुंचता जाएगा और सिनेमा का जादू चलता जाएगा।